इतना अंधेरा क्यों है भाई? रुको रुको, लाइट एडजस्ट करती हूँ। अले, ये तो दो भोंदू से डॉगेश्वर डॉगेश्वरी है। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। तो हम लोग सुबह के 4 बजे रेडी वेडी होके आ गए ताजमहल के सामने, जहाँ 6:30 से पहले एंट्री नहीं मिलती। आगे के कुछ वीडियोस आप लोग फ्लैशलाइट जला कर देखना। हम लोग ताजमहल जा रहे हैं, अभी अर्ली मॉर्निंग है, 6:30। बहुत सर्दी है, मैंने स्वेटर नहीं पहना क्योंकि फूल नहीं दिखेगा, और गोप्रो में भी पूरा अंधेरा लग रहा है। हम लोग ईस्ट गेट से एंटर कर रहे हैं। मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करूँगी। मैंने खुद को लेने की कोशिश की है, लेकिन शायद मैं नहीं आ रही हूँ ठीक से। ओह माय गॉड, मैं यहाँ से ताजमहल को देख रही हूँ। ताजमहल का ये स्पेशलिटी है कि यहाँ से एकदम जूम्ड लगेगा, जब अंदर जाओगे दूर होता जाएगा। ताजमहल के बारे में मुझे अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। शाहजहां ने अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज़ के लिए बनाई थी, जिनकी मौत अनफॉर्चुनेटली अपने 14 चाइल्ड को डिलीवर करते करते हो गई थी। जस्ट एक बात क्लियर करना चाहूँगी, आप सब ने सुना होगा कि शाहजहां ने उन 20,000 वर्कर्स के हाथ काट दिए थे जिन्होंने ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की थी, बट इस बात का हिस्टोरिकली कोई एविडेंस नहीं है। हम लोग बहुत देर से सनराइज़ का वेट कर रहे थे, लेकिन आज सनराइज़ हो ही नहीं रहा है भाई। बहुत कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, क्योंकि अंदर लाइन रहता है, तो जितना जल्दी हो सके अंदर कंप्लीट करके बाहर आके फ़ोटोज़ लेंगे। मुझे सनग्लास पहनना था, बट अभी सनग्लास पहनने लायक मौसम है ही नहीं, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। सुबह सुबह आँख मुँह फुला हुआ रहता है, तो सनग्लास से ढक जाता है। वाह यार, सामने से कितना खूबसूरत है ये। मतलब इसका ब्यूटी में ना, सामने से नहीं देखने से आप किसी को समझ नहीं आएगा। बहुत सुंदर है। हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के अंदर कांपते कांपते। मैंने चश्मा कूल लगने के लिए पहना है, अभी ज़रूरत नहीं है चश्मा पहनने का। नहीं, मैंने ये वाह। यहाँ पे ताजमहल में अंदर जाने के लिए उसे कवर दिया जाता है, उसको पहन के अंदर जाना होता है। मम्मी का पापा पहन रहे हैं, इसको पहन के हम लोग अंदर जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन आप सबको अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सिर्फ ताजमहल को बाहर से देखने के लिए, जो वो गार्डन वाला एरिया है, वहाँ से देखने के लिए 35 रुपीज़ चार्जेस है, और अंदर आने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। सो टोटल हम लोग का हुआ है 250 होता है, बट 5 रुपीज़ शायद उसका डिस्काउंट हो जाता है, ऐसा कुछ था। तो हम लोगों ने बुकिंग किया था, एक ऑनलाइन साइट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
ये जो शू कवर्स है, अगर आप लोग ताजमहल आएंगे तो बाहर स्कैम होगा। बाहर बोलेंगे कि 20 रुपीज़ में लेके जाइए, अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अंदर आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सब बाहर से मत खरीदिएगा, अंदर आइएगा। अगर आप लोगों को ये ताजमहल का इनसाइड देखना है तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। हम लोग को ये फ्री में मिला, हम लोग अभी जा रहे हैं ताजमहल के अंदर। वहाँ पे है मेहताब बाग, उसी पोजीशन में ब्लैक ताजमहल बनने का बात था। जो फ्लोरल पैटर्न दिख रहा है उसको कहते हैं पिएत्रा दूरा। यहाँ कहा जाता है उसको परचिमकारी। बहुत लोग गलती से उसको मीनाकारी कह देते हैं। ऊपर में जो फ्लोरल वर्क है पिएत्रा दूरा, वो ग्लो कर रहे हैं। आई थिंक वो वीडियो कैमरा में कैप्चर नहीं होगा, वो ग्लो कर रहे हैं, लिटरली ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं वो। अंदर जाएंगे चश्मा खोल के, क्योंकि अंदर मुझे कूल देखने की ज़रूरत नहीं है। ओह, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। अभी हम लोग जस्ट ताजमहल के अंदर गए थे, तो ताजमहल के अंदर तो फ़ोटोज़ लेना प्रोहिबिटेड है, तो इसलिए वहाँ फ़ोटो नहीं ले पाए। एंड अंदर मतलब बहुत सुंदर कारीगरी की गई है, वैसे ही मार्बल कटिंग का काम है। और पिएत्रा दूरा यानी परचिनकारी, बहुत डिटेल वर्क है। और वहाँ पे बीच में एकदम सेंटर में मुमताज़ महल का टूम है, एंड उसके बगल में शाहजहाँ का। बट ऑब्वियसली वो दोनों टूम ही डुप्लीकेट है, ओरिजिनल टूम यहाँ मतलब सबके सामने डिस्प्ले नहीं किया जाता। अब मैं दिखाती हूँ सनराइज़ के साथ ताजमहल कैसा लगता है। जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरां है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरां है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओके, शू कवर यूज होने के बाद यहाँ पे बाहर आके से फेंक देना पड़ता है। ये है एग्जिट, एग्जिट के बाद यहाँ फेंकना पड़ता है, कहीं और नहीं फेंकना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने बोल दिया है कि स्कैम होता है बाहर, स्कैम से बचो। 20 रुपये करके वो लोग बेच रहे थे, यहाँ फ्री में मिल जाएगा। कोई बाहर से मत लेना, यहीं लेना, यहीं फेंक के निकल जाना। वो लोग यही सब जो फेंका जाता है इसी को धो धो के बेचते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि येस वी नो द मंकीज आर क्यूट, बट प्लीज़ डू नॉट फीड, टीज, stare at, touch or disturb them. इंफॉर्मेशन भी क्यूट है। अरे बार कौन है? अरे बार ओके। अभी हम लोग आ गए हैं आगरा फोर्ट। मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं हैं, पीछे पीछे आ रहे होंगे। ये है जहांगीर हाउस यानी वाटर टैंक, एंड ये जहांगीर का बाथटब है। इतना बड़ा बाथटब में वो नहाते कैसे होंगे?
मार्बल से कार्विंग की गई है। ये खास महल के अंदर का पोर्शन है एंड एक्चुअली में सीलिंग में बहुत सारा स्टोन वर्क रहता था बट वो सब छूट गया है एंड ये भी क्लेम किया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा निकाल लिया है। यही है मुथामन बुर्ज या शाह बुर्ज। इसको बंद करके रखा गया है, अदरवाइज मैं अंदर जाके दिखा पाती। सामने की तरफ यहाँ पे झरोखा है, तो यहीं से पहले अकबर झरोखा दर्शन करते थे। उस बैल्कनी के वहाँ से झरोखा दर्शन करते थे, लोगों को अपने आप को दिखाते थे। एंड इवन जहांगीर भी यहाँ से झरोखा दर्शन करते थे एंड उन्होंने चेन ऑफ जस्टिस भी बनाया था। और इसी जगह पे शाहजहां को बंदी बना कर रखा था औरंगज़ेब ने। एंड जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हर एक पॉइंट से ताजमहल दिखता है, तो यहाँ से भी इसी बैल्कनी से शाहजहां ताजमहल को देखते थे। यहाँ से मैं आपको शाह बुर्ज का दिखा सकती हूँ, जस्ट इतना ही, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि अंदर जाना फॉरबिडन है। इस जगह के बारे में लिखा है कि जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस जंजीर आदल, दिस इज़ द स्पॉट वेयर मुगल किंग जहांगीर इंस्टीट्यूटेड हिज चेन ऑफ जस्टिस इन 1605 AD। इसको मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। यहाँ पे क्या था कि जहांगीर का एक चेन ऑफ जस्टिस था, तो एक चेन था, गोल्ड बेल से बना हुआ चेन था। उसको एक पॉइंट, रिवर के एक पॉइंट तक जोड़ के रखा था जहांगीर ने, ताकि जहाँ मतलब कोई भी, किसी को भी अगर जस्टिस मिलने से डिले हो रहा है तो उसको शेक करेगा और जहांगीर को पता चल जाएगा कि किसी को बहुत इमीडिएटली अर्जेंटली मदद की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इन डिटेल्स दिखाना चाहती हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम है। हम लोग फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं, घूम भी रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो रहा। एंड मैं भी बहुत सारी चीज़ नई सीख रही हूँ। हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ बट फिर भी ऐसा तो नहीं कि मुझे सब कुछ पता है, तो मैंने भी यहाँ आके बहुत कुछ जाना, तो अच्छा लगा इतना कुछ सामने से देखकर जानकर। ओह তাই আমাদের ইচ্ছা ছিল, এটা পুরো হলো। আমাকে একটা ইয়েতে করে দাও, মোবাইলে করে দাও, सुनने नेबे हाथे। अभी हम लोग आ गए हैं सिकंदरा फोर्ट, अकबर्स टूंग के सामने। टूंग टूंग बज, टूंग टूंग बज। अकबर का भूत आके मुझे मारेगा। इसके साथ क्या मिला रही है? कहाँ टूंग टूंग, कहाँ टूंग और कहाँ टूंग टूंग। बहुत सुंदर है। वैसे ये है अकबर्स टूंग, ये सिकंदरा फोर्ट के अंदर है। हम लोग अभी आए हैं राम बाग। इसको पहले आराम बाग भी कहा जाता था। आराम बाग को एक्चुअली फर्स्ट बाबर ने बनाया था। ये इंडिया का पहला गार्डन कहा जाता है। इसका नाम राम बाग पड़ा जब मराठास यहाँ पे आए, उन्होंने इस गार्डन को रेनोवेशन वगैरह किया
तब जाकर इसका नाम उन्होंने रामबाग रख दिया। इस गार्डन में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर कुछ पैविलियन है तो पीछे वो दिख रहा होगा एक पैविलियन। मैं क्यूट नहीं लग रही हूँ, सेकंड, हाँ अब ठीक है। वो पीछे जो पैविलियन है वही एक दिख रहा है मुझे, और दूर में उस साइड में कुछ पैविलियन है, तो वहीं पे शायद राजा आके आराम करते थे। मेरे पापा भी आरामबाग को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सारे यंग कपल यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, बहुत सीरियस पढ़ाई करने आते हैं, बाप रे बाप। इस गार्डन को लेके एक स्टोरी है, पता नहीं कितना रियलिटी है, बट मैंने सुना, मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए बता रही हूँ कि अकबर जो थे वो इस गार्डन के किसी फीमेल गार्डनर के प्यार में पड़ गए थे, एंड उस लेडी को प्रपोज करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वो यहाँ इसी गार्डन पे 6 दिन तक लेटे हुए थे। इसीलिए इस गार्डन को आलसी गार्डन भी कहते हैं। फिर 6 दिन तक लेटने के बाद फिर वो जो गार्डनर थी वो मान गई, फिर उनका शादी हुआ था। मैंने ढूंढने का बहुत कोशिश की कि वो गार्डनर एग्जैक्टली क्या नाम होगा क्या थी, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। तो होपफुली बाद में कभी पता चल जाए, या फिर पता नहीं, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, बस ये एक कहानी है। मुझे किसी मॉन्यूमेंट के बारे में ऐसा बोलना पसंद नहीं है, बट यहाँ विश्वास कीजिए, इतना मेंटेनेंस के बाद भी यहाँ सही में सफाई हो रही है। एक भी जगह आप कूड़ा कचरा नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी बदबू आ रही है, एंड आई थिंक वो बदबू यमुना रिवर से आ रही है, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं दिखा रही हूँ यमुना रिवर, ये है यमुना रिवर। ओह माय गॉड, यहाँ से बदबू आ रही है, यहीं से बदबू आ रही है। अब मैं एकदम श्योर हूँ। ओह गॉड, बहुत बदबू एक सेकंड हट जाती है मुझसे। मरियम स्टूम के वहाँ पे जाके उतना मैं वीडियो नहीं ले पाई, इसीलिए ज़्यादा वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ। मना कर रहे थे कि फ़ोन से वीडियो मत लेना, फ़ोटो ले सकते हो लेकिन वीडियो मत लेना। फिर भी तो मैं अंदर जाके मैंने कबूतर का वीडियो ले लिया। सो यही साइड मैं दिखाने के लिए इतना दूर आई। यहाँ पे मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, मतलब उतरना भी मैं नहीं चाहती हूँ। यहाँ सीढ़ी है लेकिन मैं उतर नहीं रही। वहाँ पे कपल बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहीं तक मैं दिखा रही हूँ। वैसे भी शायद वो पैवेलियन के ऊपर मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि सीढ़ी वगैरह टूट गया है, गेट भी बंद है। हम लोग अभी आ गए हैं इतमतुद्दौला टूम्ब। इसको बेबी ताज भी कहते हैं या फिर बच्चा ताज कहते हैं। इतमतुद्दौला या मिर्ज़ा घियास जो थे वो नूरजहां के फादर थे। नूरजहां ने अपने फादर के लिए ये टूम्ब बनाया था, और ये सही में बेबी ताज है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी ताजमहल जैसे ही जूतों को कवर करने के लिए रीयूजेबल एक कवर दिया जाता है, उसको यूज़ करने के बाद वापस करना पड़ता है। सो हम सब पहने हुए हैं और अंदर जा रहे हैं टूब के। आज के लिए यही लास्ट था हम लोग का इतमतुद्दौला टूम्ब तक। आज सुबह से घूम रहे हैं ना। सुबह ताजमहल देखने के लिए हम लोग 4 बजे उठ गए थे, जल्दी से शावर लेके रेडी होके हम लोग निकल गए थे। सो हम लोग 5 बजे निकल गए थे, देन 6 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे।
6:30 को ताजमहल के अंदर जाने दिया जाता है। तो समझ लीजिए 6:30 से हम लोग घूम रहे हैं एंड अभी शाम हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, हम सभी थक गए हैं। सो अभी हम लोग अपने रूम में वापस जा रहे हैं।